जीवन में अध्यात्म को जरूर सामना करें। जी एक उदाहरण ले लो, आज से 35 साल पहले जब जिला संयोजक हुआ करता था जिलों में, वही गुरु भाई में चुन लिया ऐसा था जो बढ़िया था। अब बढ़िया कौन सी मिठाई को जानबे करते हो। शिव चर्चा में जो बढ़िया होगा, महादेव के काम में जो बढ़िया होगा, वो कुर्सी नहीं लेगा। करेक्ट? जो बोगस होगा, थोड़ा बोलता होता तेज है, तो उसको बना दिया जाता है। तो वो मिसिर जी थी। अब जीरा बोलेंगे तब तक जान जाओगे। तो 15-20 आदमी मेरे डेरा में बैठे हुए, चाय आई। चाय तो मैं पिलाता ही हूं, इतना कमीना नहीं हूं, वजह नहीं पिलाना चाहिए, नहीं पिलाता हूं। तो बताओ 25 आदमी में किसको चाय मिली, किसको नहीं मिली, हम देख रहे हैं। अरे चाय आ गई, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, अब कौन छूट गया हमको तो नहीं पता। एक जिला के जिला संयोजक ने 10 दिन के बाद हमको खत लिखा, उस समय खत ही चलता था। मैं जिला संयोजक फल्ला जिला से त्याग पत्र दे रहा हूं। हमने उसके दामाद से कहा कि पता लगा तो, या अचानक कुछ नहीं हुआ, त्याग पत्र काहे दे दिया। तो पता लगा कि बोला कि सर, फोन करके कि सर, वो जो चाय मिली थी ना उन लोगों को, उस दिन वो आए थे, उनको चाय गलती से देने वाला नहीं दे सका, भूला जाएगा भीड़ में, इसीलिए उन्होंने शिव शिष्टता छोड़ दी। और आप जान लीजिए 35 साल हो गए, वो आदमी जिंदा है कि मर गया हमको जानकारी नहीं। एक कप चाय के चलते उसने शिव शिष्टता छोड़ दी। हमने कहा लौकिक जीवन को पारलौकिक जीवन में मत घुसाओ। मेरी बीवी मर गई, सभी जानते हैं, दुनिया से चली गई, तो चाय उसने छोड़ दी, चाय उसको नहीं मिली। शिव शिष्टता ही छोड़ दी, शिव को गुरु मानना ही छोड़ दिया। तो लौकिक जगत में तुमको हुआ कष्ट। मैं कह रहा था मेरी पत्नी चली गई 52 साल की उम्र में, हमको शिव शिष्टता छोड़ देनी चाहिए थी। ताकि मेरी पत्नी चली गई तो इतना महादेव का काम करती थी, इतना मेरा सहयोग करती थी महादेव के काम में, वही चली गई। हमको शिव शिष्टता छोड़ देनी चाहिए थी। ताकि लौकिक जीवन में पत्नी का मरना एक बड़ी चोट है, नहीं है, मुझको छोड़ देनी चाहिए थी। श्राद्ध खत्म हुआ उनका, छुट्टी सरकार ने तो दे ही दी थी। श्राद्ध के अंतिम दिन हमने अपने बड़े बेटे से कहा, उनके पास गाड़ी थी, हम गरीब आदमी कहां से गाड़ी आएगी, वो काम धंधा करते हैं, मैं नौकरी करता था तो कहां से पैसा आएगा। उनसे मैंने गाड़ी मांगी तो बोले कि पापा अभी की गाड़ी है, ले ली। 7-8 दिन के लिए हमने गाड़ी मांगी और श्राद्ध खत्म हुआ। और पूरे, उस समय झारखंड में काम बहुत कम था, पूरे झारखंड का मैंने दौरा किया, जंगल 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 महादेव काम के लिए। देखो मैंने लौकिक जीवन को आध्यात्म में नहीं घुसाया, महादेव के रास्ते में नहीं जाने दिया। मैंने सोचा कि इनके मरने के बाद तो हम बाल भी झाड़ना नहीं छोड़े, नहाना भी नहीं छोड़े, खाना भी नहीं छोड़े, खिलाना भी नहीं छोड़े, बच्चों को नहीं मारे, कुछ हुआ ही नहीं, तो महादेव को रद्दी का टोकरी है, इसको फेंक दें। आध्यात्म में जब इस दुनिया को घुसाओगे तो आध्यात्म में नहीं टिकोगे, भाग जाओ। क्योंकि दुनिया तुमको लपड़ मारेगी ही मारेगी, किसी को नहीं छोड़ती है ये। हमारे कर्मफल तुम्हारे, हमने तुमने जो किया है आज तक पहले, वो आएगा ही आएगा और हमको आपको थपेड़ा मारेगा ही मारेगा। मैं अभी गाड़ी से आया हूँ, उतरने में कितना कष्ट हुआ, क्योंकि ऊपर की सीढ़ियां नीचे आती हैं, परेशानी तो हुई। इसीलिए कहा गया
कि लौकिक जगत में तुमको खाना एक वक्त नहीं मिला, तुमने शिव को छोड़ दिया। ठीक, खाना के चलते तुमने महादेव को छोड़ दिया, बीबी को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, अपना सर नहीं फोड़ा, महादेव को छोड़ दिया। यानी इस दुनिया की चीजों को उस दुनिया में मत शामिल कीजिए, लेकिन उस दुनिया को इस दुनिया में जरूर शामिल कीजिए। ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। शिव को अपनी दुनिया में ले आओ, तुम्हारी अपनी दुनिया सुंदर हो जाएगी। अपनी दुनिया को शिव की दुनिया में जिस दिन ले गए आप, उस दिन आपके शिव छूट जाएंगे। बड़े बड़े गुरु भाई मेरा साथ क्यों छोड़ दिए? इसीलिए तो पहले वो गाड़ी में बैठ के आते थे, अब भीड़ ज्यादा बढ़ गई, वो अब छूट जाते हैं। इस भीड़ में किससे पूछूं भैया तू कैसन बारा? अब वो सीनियर है बेचारा, 20 साल से है, 25 साल से है, नहीं तो काम साला हमको टकबो नहीं किया, साला बड़का आदमी हो गया। देखिए लौकिक जीवन को आध्यात्म में घुसाया, शिव छूट जाए, रिश्ते कमजोर हो जाए, रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन उस दुनिया को इस दुनिया में जरूर घुसाओ, क्योंकि वहीं से निकली है ये दुनिया, बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। इस दुनिया को उधर मत जाने दो, नहीं तो तुम्हारा शिव छूट जाएगा। तुम्हारे घर के लोग नहीं छूटेंगे। कई लोगों ने गुरु चर्चाओं में आना छोड़ दिया मेरे यहाँ, मात्र लौकिक काम के लिए। मैंने रोका, चर्चा छूट गई। उसने बीवी को नहीं छोड़ा, बच्चे को नहीं छोड़ा, किसी का खाना नहीं बंद किया, बाकी चीजें नहीं छोड़ी, शिव को छोड़ दिया, शिव चर्चा को छोड़ दिया। इसलिए कहा गया कि लौकिक जीवन में शिव को जरूर मिलाओ, लेकिन शिव की दुनिया में तुम जो रास्ते पर चल रहे हो वहां इसको मत जोड़ो। ये तो दुख की बात हुई, सुख में भी होता है। तुमको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, महादेव ज्यादा हो एकदम नहीं आता। क्या करें? घर बनाओ क्या? गाड़ी किनने का 5 आदमी से राय लोगे। अब जमीन के लिए दौड़ रहा, सीमेंट के लिए दौड़ रहा, ईटा के लिए दौड़ रहा, महादेव चला गया, खत्म हो गया, दिमाग से निकल गया। अब आ गई दुनिया, सुख में भी शिव छूटेंगे, दुख में भी शिव छूटेंगे, इसको उसमें शामिल क्या कर रहा? हाँ, उस दुनिया को यहां जरूर लाओ, उस शिव को लाओ, अपने महादेव को लाओ, ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। ठीक इसी तरह से कहा जाता है राजनीति में आध्यात्म को ले आओ, राजनीति खूबसूरत हो जाएगी। आध्यात्म में राजनीति को ले जाओ, आध्यात्म गया। सिद्धांत है, राजनीति में आध्यात्म को ले आओ, राजनीति खूबसूरत हो जाएगी। राजनीति को आध्यात्म में घुसा दो, पॉलिटिक्स गया।